ओल कभी आपको भी लगा है कि आपके पास कुछ नहीं है और हालात भी आपके खिलाफ हैं, कि दुनिया आपको मौका नहीं देगी? तो रुक जाओ, क्योंकि आज की ये कहानी आपका नजरिया बदल देगी। ये कहानी है उस इंसान की जो जन्म से देख नहीं सकता था, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो देखने वाले भी कभी नहीं कर पाए। जो अंधेरे से डरकर जो रुक जाए वो मंजिल तक नहीं पहुंचता, और जो अंधेरे में भी उम्मीद की लो जलाए वही दुनिया को रोशन करता है। दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने जन्म से आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। नाम है श्रीकांत बोला। बॉल इंडस्ट्री के सीईओ, वो शख्स जिन्होंने साबित कर दिया कि दृष्टि नहीं दृष्टिकोण मायने रखता है। जहां श्रीकांत बोला का जन्म 7 जुलाई 1991 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतारामपुरम में हुआ था। वो जन्म से ही दृष्टिहीन थे। उनके माता पिता साधारण किसान थे, जिनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। गांव में लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि यह बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन श्रीकांत की सोच अलग थी। उन्होंने तय किया कि अगर दुनिया मुझे सीमित समझती है तो मैं अपनी सीमाएं खुद तोड़ दूंगा। जब उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया तो कई स्कूल ने उन्हें दृष्टिहीन होने के कारण मना कर दिया। फिर भी उन्होंने मेहनत की और 10वीं में 98% अंक हासिल किए, लेकिन यहाँ भी भेदभाव हुआ। उन्हें विज्ञान पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। जहाँ श्रीकांत ने सिस्टम से हार नहीं मानी, उन्होंने आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन के खिलाफ केस किया और 6 महीने की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने उन्हें विज्ञान पढ़ने की अनुमति दी। यह वो पल था जब उन्होंने पहली बार साबित किया, अगर इरादे साफ हों तो दीवारें भी रास्ते बन जाती हैं। देखिए, 12वीं के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में आवेदन किया, लेकिन किसी ने भी एक दृष्टिहीन छात्र को एडमिशन देने से मना कर दिया। तब श्रीकांत ने ठान लिया, अगर भारत में दरवाजे बंद है तो वो दुनिया के सबसे बड़े दरवाजे पर दस्तक देंगे। और उन्होंने MIT अमेरिका में एडमिशन लिया, जहां वे पहले दृष्टिहीन भारतीय छात्र बने। देखिए, MIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में उन्होंने न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि दुनिया को यह संदेश दिया कि सीमाएं शरीर की नहीं सोच की होती हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद श्रीकांत भारत लौटे, क्योंकि उनका सपना सिर्फ खुद सफल होना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी अवसर देना था। उन्होंने 2012 में बॉल इंडस्ट्री की स्थापना की। ये कंपनी इको फ्रेंडली पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती है जो बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल है। सबसे खास बात यह है कि इस कंपनी में 70% से ज्यादा कर्मचारी दिव्यांग हैं। श्रीकांत ने साबित किया कि वो लोगों की कमजोरी नहीं, उनकी ताकत देखना जानते हैं। देखिए, कंपनी ने तेजी से ग्रोथ की और आज बॉल इंडस्ट्री में रतन टाटा जैसे दिग्गज निवेशक जुड़े हुए हैं। श्रीकांत ने अपने बिजनेस को न केवल भारत बल्कि विदेशों तक फैलाया। श्रीकांत बोला को उनके काम के लिए कई पुरस्कार मिले। वे फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 की सूची में शामिल हुए और उन्हें भारत के सबसे प्रेरणादायक युवा बिजनेसमैन में गिना जाता है। देखिए, 2024 में उनके जीवन पर बनी फिल्म श्रीकांत में राजकुमार राव ने उनका किरदार निभाया, जिसने लाखों दिलों में प्रेरणा की चिंगारी जलाई। आज श्रीकांत बोला की कंपनी बॉल इंडस्ट्री की वैल्यूएशन लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक मानी जाती है। उनकी व्यक्तिगत नेटवर्थ लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है और 2025 के अनुमान के अनुसार वो आज भी कंपनी के सीईओ हैं और देश भर में दिव्यांग युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। देखिए, श्रीकांत बोला की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कमी आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सफलता आंखों से नहीं, इरादों से देखी जाती है। जो अंधेरे में खुद की रोशनी ढूंढ लेता है वो दुनिया के लिए सूरज बन जाता है। तो दोस्तों, अगर श्रीकांत की कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर वह इंसान जो खुद को कमजोर समझता है ये जान सके कि सीमाएं हमारे मन में होती है, किस्मत में नहीं। मैं थी स्नेहा शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं खोजी न्यूज। देखिए, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और जाते जाते हमारे YouTube चैनल यानी खोजी न्यूज को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।